गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक्सप्लेन किया था। आज जो है हम एक्सप्लेन करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब दी गई है, उस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से किस तरह से रिफ्रैक्शन टेक प्लेस लेता है, इसको हम स्टडी करेंगे। देखेंगे ध्यान से। सपोज कीजिए ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। यहाँ पर ग्लास है, यहाँ एयर होगी और यहाँ पर भी क्या होगी, एयर होगी। इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से हम स्टडी करेंगे। इसमें क्या हुआ, एक रे इंसिडेंट हुई और जो रे इंसिडेंट हुई ये कहाँ इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट पी पर। होगा क्या, जब ये रे इंसिडेंट होगी एट पॉइंट पी तो इट विल बी बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होगा, बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। जो ये नॉर्मल बेंड होगी, सपोज कीजिए ये इस तरह से पास हो रही है, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल R1 हो गया। अब क्या होगा, यहाँ क्या है, रेयर मीडियम है, यहाँ पर डेंसर मीडियम है, फिर रेयर में जाएगी तो ये अवे जाएगी नॉर्मल से। ये देखिए ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, तो ये दोनों फेस हैं, ये कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे तो ये एंगल R1 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, R1 होगा। और ये एंगल होता है E। इसको हम रे को बोलते हैं, ये जो रे होती है दैट इज इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। ये जो रे होती है रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो रे होती है ये होती है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड दिस रे इज इमर्जेंट रे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ देखें तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में 2 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q है, जहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ले रहा है। किस किस पर ले रहा है, एक पॉइंट P पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ले रहा है और एक पॉइंट Q पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ले रहा है। तो यदि हम एट पॉइंट P देखें, P पॉइंट पर क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। सपोज कीजिए यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, NA है और यहाँ पर क्या है, NG, फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, NA। तो साइन I अपॉन साइन R किसके इक्वल होगा, ANG के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये हो गया साइन I अपॉन साइन R1। NG अपॉन NA के इक्वल होता है। एट पॉइंट क्यों देखें, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ले रहे हैं, ये हो गया रिफ्रैक्शन एट पॉइंट P और ये हो गया रिफ्रैक्शन एट पॉइंट Q। तो यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो साइन R1 अपॉन साइन E ये किसके इक्वल होगा, GN के, यानी कि NA अपॉन NG। ये इक्वेशन हमने 1 लेट कर ली, ये इक्वेशन 2 लेट कर ली। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, साइन I अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन E, दोनों को मल्टीप्लाई हमने कर दी
तो ये हो जाएगा एन जी अपॉन एन ए इंटू एन ए अपॉन एन जे। तो साइन आई अपॉन साइन ई किसके इक्वल हो गया 1 के, यानी साइन आई किसके इक्वल हो गया साइन ई के। इसका मीन्स क्या हो गया एंगल आई किसके इक्वल होगा एंगल ई के। इसका मीन्स क्या है कि जो इंसिडेंट रे है दैट विल बी पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, या हम कहें इमर्जेंट रे क्या होती है पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के। यानी कि जब कोई रे ऑफ लाइट पास होती है किससे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो इसमें क्या होता है जो इंसिडेंट रे है और जो ये इमर्जेंट रे है दैट आर द पैरेलल, ये दोनों क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। और एक चीज़ एक क्वेश्चन आता है जब आप प्रिज्म पढ़ेंगे तो प्रिज्म में होता क्या है, वैसे 8th क्लास में आपने इसका थोड़ा सा पढ़ा रखा होगा, तो वहाँ आप देखते हैं प्रिज्म में आपसे बताया जाता है कि जब कोई लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो 7 कलर में क्या हो जाती है स्प्लिट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है जो लाइट किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से पास हो रही है तो 7 कलर में स्प्लिट नहीं हो रही है। तो रीज़न क्या है, ये भी ग्लास से बनी हुई है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है और वो प्रिज्म भी ग्लास का बना हुआ है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो उसका रीज़न ये होता है कि जो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है इसमें जो अपोजिट फेस हैं वो क्या होते हैं पैरेलल होते हैं, इसमें क्या होता है वो पैरेलल होते हैं। और जो प्रिज्म होता है उसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं इंक्लाइन होते हैं, किसी एंगल पर वो इंक्लाइन होते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कोई भी वाइट लाइट या रे ऑफ लाइट पास होती है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, क्योंकि पैरेलल हैं तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस तो लेता है, लेकिन इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाती हैं तो यहाँ पर डिस्पर्जन टेक प्लेस नहीं लेता है। लेकिन प्रिज्म में चूँकि वो इंक्लाइंड होते हैं तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है डिस्पर्जन टेक प्लेस लेता है। इससे वैसे डिटेल में उस समय पढ़ाएंगे जब हम प्रिज्म स्टडी करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि क्या होता है जब कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से वाइट लाइट पास होती है तो उसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे के क्या होती हैं पैरेलल होती हैं, और वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है। क्लियर है। चलिए इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, ये तो हो गया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से। अब कोई कंपाउंड स्लैब है और वहाँ से हम रिफ्रैक्शन को देखें तो रिफ्रैक्शन कैसे टेक प्लेस लेता है उसको देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंपाउंड स्लैब, कंपाउंड स्लैब से रिफ्रैक्शन। सपोज कीजिए यहाँ पर एयर है, ये लेयर, ये वाटर है और ये गिलास है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Na है, इसका Nw है, ये Ng है, फिर ये होगा Na। अगेन यहाँ क्या हो जाएगी एयर। कोई रे ऑफ लाइट एयर से आई, ये पॉइंट हमने P लिया, इस पर इंसिडेंट होती है। अब एयर से वाटर में मूव कर रही है, क्या होगा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ, फिर अगेन क्या हो रही है अब वाटर से ग्लास में जा रही है, फिर अगेन रेयर से डेंस से जा रही है, फिर बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर क्या होगा एयर में जाएगी अवे जाएगी नॉर्मल। ये हमने आई ले लिया, R1 है, ये R1 होगा, सपोज कीजिए R2 है, ये R2 होगा और ये क्या हो गए E हो गए।
क्लियर है? यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर गिलास है। रेयर और वाटर में कंपेरिजन करेंगे तो रेयर क्या है? एयर रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। तो वाटर और गिलास में कंपेरिजन करेंगे तो वाटर क्या है? रेयर मीडियम है और गिलास क्या है? डेंसर मीडियम है। फिर अगेन गिलास और एयर में कंपेरिजन करेंगे तो गिलास इज अ डेंसर मीडियम एंड एयर इज अ रेयर मीडियम। क्लियर? एट पॉइंट पी पॉइंट पर देखें, एट पॉइंट पी क्या होगा? यानी रिफ्रैक्शन एट पॉइंट पी साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल होगा? ए एन जी, यानी कि एन जी अपॉन एन ए। क्लियर है? रिफ्रैक्शन एट पॉइंट क्यों? साइन R1 अपॉन साइन R2 ये किसके इक्वल होगा? सॉरी ए एन डब्ल्यू ये होगा एन डब्ल्यू अपॉन एन ए, क्योंकि एयर और वाटर के बिटवीन बात हो रही है। अब वाटर और गिलास के तो ये होगा आपका डब्ल्यू एन जी अपॉन एन डब्ल्यू। नाउ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट आर साइन R2 अपॉन साइन ई किसके इक्वल होगा? ये होगा ए जी एन ए के, जी एन ए के, यानी कि एन ए अपॉन एन जे। क्लियर है? अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आपस में क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। साइन आई अपॉन साइन R1 इंटू साइन R1 अपॉन साइन R2 इंटू साइन R2 अपॉन साइन ई किसके इक्वल आएगा? ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए के। क्लियर है? R1 से R1, R2 से R2 और I किसके इक्वल होता है? E के। तो साइन आई अपॉन साइन आई ई बचा, ये भी I के इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका ए एन डब्ल्यू डब्ल्यू एन जी और जी एन ए 1, यानी ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? डब्ल्यू एन जी इसको हम 1 अपॉन ए एन जी फाइंड आउट कर लिख सकते हैं, जी एन ए को फर्स्ट। उसमें ये जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि 1 एन 2 एन 1 किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन 1 एन 2 के। तो यहाँ ए एन जी किसके इक्वल हो गया? ए एन जी, या हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? तो ए एन जी अपॉन ये हो गया आपका ए एन डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एन जी। यदि हम डब्ल्यू एन जी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या आ जाएगा? ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ये इसका मीन्स क्या है? यहाँ से कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है गिलास का विद रेस्पेक्ट टू एयर, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर, और आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है गिलास का विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं डब्ल्यू एन जी इजकल टू ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। यानी किस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देंगे। दोनों को अच्छी तरीके से जो 2 डायरेक्शंस कराए हैं स्टडी करेंगे, क्योंकि ये वो तो आप बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रूव कराने के लिए, और यहाँ ये यूज होगा यदि हमें कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना पड़ रहा है, वहाँ पर हम इसको यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए।